Assalamu alaikum. I am Mariam and this is my first video. On this channel, I will be upload educational content related to your Punjab curriculum and textbook. I hope you will like it. So don't forget to subscribe to my channel and like the video. तो चले शुरू करते हैं। मेरे पास 9th क्लास की बायोलॉजी की न्यू बुक है 2025 के अकॉर्डिंग। तो जो इसके अंदर हमारा पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर द साइंस ऑफ बायोलॉजी, इसको आज हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले इसके अंदर है साइंस की डेफिनेशन। साइंस क्या होती है? तो साइंस इज़ अ सिमेट्रिकल वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि आप अपनी एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए किस तरह से नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करते हैं, इसको हम साइंस कहते हैं। उसके बाद साइंस की 4 मेजर फील्ड्स हैं, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो आज हम बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी, तो अगर बायोलॉजी की डेफिनेशन की बात की जाए तो बायोलॉजी is the study of life, and the word biology comes from two Greek words, bios and logos. Bios meaning life and logos meaning study. It means the study of life is called biology, and it also explores the structures, functions and interaction of living organism. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन और उनके इंटरेक्शन के दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या इंटरेक्शन है उनका, और इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, वो हम देखेंगे। उसके बाद 3 मेजर फील्ड्स हैं बायोलॉजी की, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले जोलॉजी है, तो जोलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स, देयर स्ट्रक्चर्स, फंक्शन एंड बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को, यानी वैरायटी ऑफ एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को स्टडी करने को हम जोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से प्लांट्स की स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं। इसके अंदर हम प्लांट के स्ट्रक्चर्स को, प्लांट के ग्रोथ पैटर्न को, कि प्लांट किस तरह ग्रो करते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन को, कि आगे किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, और उनका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन हम स्टडी करते हैं। थर्ड इसकी मेजर ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जैसे कि नाम से ही जाहिर है, माइक्रो छोटी चीज़ें। वैसे तो हम बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमें नेकेड आई से नहीं नज़र आते, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच एज बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई। तो उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शन को और उनके हैबिटेट को, हैबिटेट कहते हैं उनके रहने सहने के तरीके को, और उनकी रिप्रोडक्शन को जो है हम स्टडी करते हैं, और उनका क्या इम्पैक्ट है हमारी हेल्थ के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर, वो भी हम स्टडी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं, तो हम वो भी स्टडी करेंगे। उसके बाद हैं बायोलॉजी की सब फील्ड्स और फर्दर आगे ब्रांचेज हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। तो पहले आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है साख्त, यानी कि फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। मॉर्फ के अंदर हम सिर्फ किसी के आउटर, यानी कि फिज़िकल जो अपीयरेंस होती है किसी चीज़ की, उसको हम स्टडी करते हैं, फॉर्म या आउटर स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी एनिमल के आउटर स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, उसकी शेप, कलर और उसकी क्या फिज़िकल अपीयरेंस है, और इसी तरह से ऑर्गन्स के भी जो आउटर स्ट्रक्चर है उनको हम स्टडी करेंगे। लेकिन इसके बाद आती है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, उन्हीं ऑर्गन्स को जिनके हम आउटर स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं, उन्हीं ऑर्गन्स की इनर स्टडी को हम एनाटॉमी कहेंगे। कि अगर हम किसी ऑर्गन को बाहर से सिर्फ उसका कलर और शेप जज कर रहे हैं तो उसको हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे, लेकिन अगर हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर रहे हैं, उसके टिश्यूज़ को, उसके सेल्स को डेप्थ में जाके स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम एनाटॉमी कहेंगे। उसके बाद आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का जो वर्ड है, इसका मतलब है फंक्शनिंग। अच्छा जी, हमारी बॉडी के अंदर हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके क्या फंक्शन हैं और वो किस तरह से काम करते हैं और उनका क्या फ़ायदा है हमारी बॉडी के अंदर, ये सब कुछ हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, तो वो किस तरह से करता है, उस सारे प्रोसीजर को हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। यानी कि हम कहेंगे कि हार्ट की फिजियोलॉजी क्या है। हार्ट की फिजियोलॉजी ये है कि वो सर्कुलेशन करवाता है ब्लड की। लंग्स की फिजियोलॉजी क्या है,
कि लंग्स जो हैं रेस्पिरेशन करवाते हैं एयर की। उसके बाद आ जाती है हिस्टोलॉजी। जो हिस्टो का वर्ड है वो टिश्यू से निकला है। द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? जो सेल्स हैं, सिमिलर सेल्स, मल्टीपल सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, जो कि कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, और बहुत से टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बना देते हैं। उसके बाद आ जाती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर हम सेल को स्टडी करते हैं। साइटो का मतलब सेल, तो साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, और सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनेलिस को हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। उसके बाद आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि हमारे जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं इंसान की बॉडी के अंदर क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, इन सब के बारे में स्टडी करना, इनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करना, इनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, और ये क्या रोल प्ले करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, उन सब को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहते हैं एक फर्टिलाइज्ड एग को। फर्टिलाइज्ड एग वो वाला एग होता है जिसके अंदर स्पर्म जो है वो फ्यूज़ हुआ होता है। तो एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। इसके अंदर हम एम्ब्रियो को जाइगोट बनने से पहले, ऑर्गेनिज्म बनने से पहले उसके अंदर स्टडी कर लेते हैं। इवन कि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम एम्ब्रियो को जाइगोट बनने से पहले उसके अंदर क्या बर्थ डिफेक्ट्स हैं, क्या डिजीज़ हैं, उनको भी स्टडी कर लेते हैं, और उनके मेडिकल ट्रीटमेंट को भी कर लेते हैं, ताकि जो आने वाला न्यू ऑर्गेनिज्म है या जाइगोट है वो डिफेक्ट से बच जाए। तो उसके बाद हमारे पास जो फील्ड है वो है जेनेटिक्स। सबसे पहले तो जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। लाइक हमारे पेरेंट्स के जो जीन्स हैं वो हमारे अंदर होते हैं। इसी तरह से इन जीन्स की स्टडी करने को कि जीन्स किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, और जीन डिसऑर्डर्स सारे, मतलब जीन किस तरह से जो है वो डिसमैच होते हैं, और किस तरह से जीन जेनेटिकल डिसऑर्डर पैदा होते हैं, इन सब को हम जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, और इनका ट्रीटमेंट भी हम जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम कोई न्यू चीज़ बनाने के लिए, न्यू जीन्स जनरेट करने के लिए भी हम जेनेटिक्स के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स आर द रिमेनिंग डेड मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल का जो बचा कुचा डेड मटेरियल बच जाता है और वो सालों से ज़मीन के अंदर दब जाता है, तो उसको जो है वो हम फॉसिल्स कहते हैं। वो फॉसिल की शक्ल इख्तियार कर जाता है। लाइक जो हमारे पास कोयला है या हमारे पास कार्बन है, ये सब भी फॉसिल्स हैं। हज़ारों साल जब लकड़ी ज़मीन के नीचे दबी रहती है तो वो कार्बन बन जाता है, मतलब कि कार्बन भी एक फॉसिल ही है। इसी तरह से वो तो प्लांट से बनता है, लेकिन जो एनिमल्स के फॉसिल होते हैं यानी उनके जो अंदर स्केलेटन वगैरह, उनको हम जो है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई फॉसिल हम लैब के अंदर जाकर स्टडी करें और उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना पुराना है, और उससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है उस एनिमल की। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक कोई अगर स्पैरो है, तो एंशियंट टाइम में किसी स्पैरो का अगर फॉसिल हमें अभी मिला है, जो कि किसी पुराने वक्तों में फॉसिल उसका जो है रिमेनिंग रह गया था, तो जो पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं वो लैब में स्टडी कर सकते हैं इस चीज़ को, और ये बता सकते हैं कि जो आज की एडवांस स्पैरो है और जो एंशियंट टाइम की स्पैरो थी उसमें क्या एवोल्यूशनरी चेंजिंग आई है। उसके बाद आ जाती है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप्स। मतलब कि क्लासिफिकेशन करना किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उनको डिवाइड कर देना
टेक्सोनोमी कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, के एक ऑर्गेनिज्म का उसके इकोसिस्टम के साथ क्या रिलेशन है उसको हम इकोलॉजी में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी, मेरीन का वर्ड ओशन से निकला है। ओशन के अंदर हम लाइफ को जब स्टडी करते हैं, ओशन के अंदर क्या कौन से प्लांट्स हैं, कौन से एनिमल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शन को, उनके हैबिटेट को जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम मेरीन बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आ जाती है पैथोलॉजी। पैथो का वर्ड निकला है पैथोजेंस से। पैथोजेंस ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, तो पैथो का मतलब होता है डिसीज़। पैथोलॉजी इज़ द डिजीज़ स्टडी ऑफ डिजीज़, देयर कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। जो पैथोलॉजी है, जो पैथोलॉजिस्ट्स होते हैं वो डिज़ीज़ की डायग्नोसिस भी करते हैं, उसकी प्रिवेंशन भी करते हैं एंड ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो पैथोलॉजी के अंदर हम सारा कुछ डिज़ीज़ के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाती है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड कंपोनेंट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरली बैक्टीरिया के या वायरसेस के या डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। और वो इम्यून सिस्टम किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, उन उसके क्या कंपोनेंट्स हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं, ये सब कुछ हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। लाइक WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो किस तरह से हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, उनकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, ये सब इम्यूनोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आती है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स। फार्मा का मतलब ड्रग्स है। ड्रग्स इसमें लीगल भी आ जाते हैं और इलीगल भी आ जाते हैं। लीगल ड्रग्स जो ह्यूमन बीइंग के एडवांटेज के लिए यूज़ होते हैं, किसी डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ होते हैं, किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। और इलीगल ड्रग्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं, जो मिसयूज़ जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए जो है वो अच्छे नहीं होते। तो इसके अंदर दोनों तरह के ड्रग्स को पढ़ना और उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं उसको स्टडी करने को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।